हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन में या लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पूर्णांक के बारे में, तो आज पूर्णांकों का योग और घटाव है ना। पूर्णांकों का योग और घटाव को हम लोग जानेंगे। कुछ इसका जो है कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक लेके कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बड़ी से बड़ी संख्याओं को। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पीछे लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब हो जाएगा जोड़ एवं घटाव। ठीक है, एडिशन का मतलब होता है क्या, जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो देखते हैं यहाँ 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, अंक। 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक आ रहा है पूर्ण संख्या। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्णांक में, पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो स्टार्टिंग 0 से होती है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि क्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो यहाँ 0 से 9 तक की पूर्ण संख्या को अंक कहते हैं। अंक मतलब डिजिट कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या एवं भिन्न के योग को संयुक्त संख्या कहते हैं। क्या, पूर्ण संख्या एवं भिन्न के योग को संयुक्त संख्या या मिक्स्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या मतलब मिक्स्ड नंबर। जैसा कि 37 मतलब 37 प्लस 4/7। 37 क्या हो गया, पूर्ण संख्या, और 4/7 भिन्न संख्या। तो ये हो जाएगा क्या, 37 पूर्णांक 4/7। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये क्या है। ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या क्या है, क्या है प्राकृत संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 भी हो सकता है, आगे भी जाएगा। तो लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 से मांग चलते हैं, 1 से जाते हैं 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक कंटिन्यू हम लोग जोड़ते हैं लगातार। कहां तक, 20 तक। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1/2। ठीक है, जो फॉर्मूला है यहाँ उनका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे और इस फॉर्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं लगातार प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। लगातार प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण मतलब क्या, 0 से स्टार्टिंग। तो n -1/2। ठीक है, एक फॉर्मूला है, हमको याद करना है। लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या बोला है, n सम संख्या। सम संख्या क्या क्या है, जो 2 से भाग हो, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, वो सम संख्या होती है। ठीक है, लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n गुना n+1 होता है। फिर लगातार प्रथम n विषम संख्याओं का योग। n विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। अब लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब
वर्गों का, है ना, स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन, फिर 2n+1/6। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों मतलब क्यूब, जिसका पावर में 3 हो, ठीक है। लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बराबर हो जाएगा n गुना n+1/2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, लगातार प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या, सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्या क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो, है ना, उनके वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा, 2n n+1 इंटू 2n+1/3। फिर लगातार प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। लगातार प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 1/3 इंटू 3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से किसी संख्या a के प्रथम n गुणजों का योग, क्या बोला है, किसी संख्या a के प्रथम n गुणजों का योग बराबर a इंटू n+1/2। तो ये रहे बड़ी से बड़ी संख्या जो लगातार हो, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है काफी मददगार साबित होती है, तो हमें जरूरी है कि इस फॉर्मूला को अपना दिमाग में सेट कर लें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं।